खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अगली खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां पर गरियाबंद में सामान्य वन मंडल में एक बार फिर से हाथी मानव द्वंद का मामला सामने आया है। जी हां, जहां पर अब फिंगेश्वर जंगल में हाथी ने कुमार नेताम को दौड़ा दौड़ा कर कुचल डाला। बताया जा रहा है कि दिव्यांग हमेशा की तरह आज शाम भी गांव में जंगल से फोटो लेने निकला था। वहीं जीवन यापन की जुगाड़ में निकले दिव्यांग को नहीं पता था कि रास्ते में उसकी मौत हो जाएगी। मृतक ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन दिव्यांग हाथी से घटना के बाद वन और पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस क्षेत्र में हाथी 4-5 दिन से विचरण कर रहे जंगल में। यहाँ इधर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस द्वारा भी और फॉरेस्ट विभाग द्वारा। ये क्या है, यशोरित खुर्द का एक ग्रामीण है जिसका नाम है कुमार, पिता शाखाराम, उम्र 44 वर्ष। और ये आज रात में बताया जा रहा है कि 3 बजे फोटो निकालने साइकिल से जंगल आ रहे थे, तो बीच में अचानक जंगल से हाथी निकला और इसको दौड़ाने लगा। फिर बाएं पैर से शायद विकलांग है, तो ये दौड़ नहीं पाया और हाथी इसको कुचल दिया। और अगली खबर भी गरियाबंद से, जहां पर बैंक में एटीएम लूट के नाकाम कोशिश के महज 24 घंटे के बाद अज्ञात चोरों ने इलाके में मौजूद ग्रामीण बैंक को अपना निशाना बनाया है, पर वो अलार्म बजते ही भाग गए। मुख्य चैनल गेट समेत 2 ताला तोड़कर लॉकर तक पहुंच गए थे। लॉकर को भी काटने की कोशिश की, लेकिन यहां पर गैस कटर का उपयोग करने की आशंका जताई जा रही है। 4 से 5 बजे के बीच मैनेजर को अलार्म सिस्टम से ने अलर्ट कर दिया। मैनेजर घटनास्थल पर पहुंचने से पहले पांडुका पुलिस को खबर दे दी गई थी। हलचल बढ़ती देखकर इस बार भी 4 नाकाम कोशिश चोर जो हैं वो नाकाम कोशिश करके भाग खड़े हुए। जाते जाते सीसीटीवी कैमरे को और डीवीआर को उखाड़ कर ले गए। पांडुका के ग्रामीण बैंक में कुछ लोग चोरी करने का प्रयास किए हैं, परंतु चोरी असफल हो गई है। वहाँ ऐसे कोई वारदात लोग नहीं कर पाए हैं। क्या स्थितियाँ बैंक का सामने जो मेन गेट होता है वहाँ का ताला तोड़े हैं और अंदर जो शटर है उसका ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किए हैं, परंतु किसी भी प्रकार से वहाँ जो सामान रखा हुआ था उसको चोरी करके नहीं ले जा पाए हैं। वहाँ से डीवीआर ले गए हैं। हमें अलार्म बजने का आवाज़ आया, तो मैं और मेरे स्टाफ और हमारे बैंक के जो ऑनर हैं राकेश साहू जी और अड़ोसी पड़ोसियों को बुला के हम बैंक में सामने आए तो देखे ताला टूटा हुआ है। तो किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत थाना को सूचना दिए। थाने से फिर स्टाफ आए और उनके सामने में बैंक का शटर खुले तो देखे कि जितने भी हमारे बैंक के अंदर में ताले हैं सारे टूटे हुए हैं। एक हमारा डीवीआर कैमरा जिसमें हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहता है बैंक का, वो गायब पाया गया और उसके साथ में जो मॉनिटर लगा था वो गायब पाया गया। और अगली खबर कांकेर जिले के पंखाजूर ब्लॉक की है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई है। विभाग की लापरवाही ने 14 दिन के बच्चे ने अपनी मां को खो दिया। पूरा मामला ब्रह्मपुर गांव का है, जहां पर 2 हफ्ते पहले युवक आमिर राय की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद महिला को खांसी हुई और पति आपातकालीन सुविधा के लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए कोशिश करने लग गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। मजदूर युवक ने गांव में एक पर्सनल गाड़ी को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन आधे रास्ते में ही पीड़ित महिला लाचार सिस्टम से हार गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरे गांव में आक्रोश है। पीड़ितों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें 108 के बिल्कुल दायित्व है कि इस तरह का जो भी स्थिति बनती है उसमें एम्बुलेंस समय पे प्राप्त कराए। वो आउटसोर्स किया हुआ काम है, उसमें जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर जो हमारे हॉस्पिटल है उसके लिए भी हम एम्बुलेंस प्रदान करेंगे। किंतु ये जो विषय आया है उसको हम पूरा जांच करते हुए कार्रवाई करेंगे। और वही आज बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह, देव सदस्यता प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जिला सदस्यता प्रभारी की बैठक हुई, जिसमें
नितिन नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सदस्यता में पूरी मजबूती से लगी हुई है। सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य रखा है उसको 10 लाख सदस्यता और बढ़ानी चाहिए, जिस तरह से यहाँ दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य रखा और 10 लाख सदस्यता और बढ़ानी चाहिए, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। पूरी सक्रियता से लगा है। उस सभी चीज़ों को आकलन करने के बाद उन्होंने कहा कि नेशनल लोकतंत्र छत्तीसगढ़ ने जो अपना लक्ष्य रखा है उसको 10 लाख सदस्यता और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है सदस्यता में लेके जो उत्साह और उस लक्ष्य को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, हम लोग निश्चित रूप से आज उसके लक्ष्य के आधार पर आज आकलन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष और जिला के हमारे अध्यक्ष और बाकी टीम के साथ बैठकर पूरी सक्रियता से लगा है। और वही डिप्टी सीएम अरोड़ साहू की अध्यक्षता में नगर पंचायती की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, रेवेन्यू को लेकर भी बातचीत हुई। विकास कार्यों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी जानकारी भी ली गई। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराज एस और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। वहीं रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ये बैठक की गई थी, तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। में जो विकास नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की। आज राज्य के सभी नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा हमने की। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इनकी प्रगति की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उन कामों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में राशि हमने उपलब्ध कराई है। नगरीय निकायों की और वहीं कांग्रेस की न्याय पदयात्रा की आज बलौदाबाजार से शुरुआत हुई, जहां पर बलौदाबाजार के विरोधपुरी से इसकी शुरुआत हुई। 6 दिन बाद 2 अक्टूबर को रायपुर से में यात्रा खत्म होगी। इस दौरान कुल 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस ये पदयात्रा प्रदेश की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कर रही है। वहीं न्याय यात्रा के पहले पीसीसी अध्यक्ष बैज ने शिवरी नारायण में भगवान राम और माता शबरी की पूजा अर्चना की। वहीं बैज सनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह को भी उन्होंने नमन किया। वहीं गिरोधपुरी में गुरु गद्दी का दर्शन कर यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। 125 किलोमीटर की ये पदयात्रा रहेगी। बलौदाबाजार से इसकी शुरुआत हुई है।